चोट पर पहुंचने वाले हैं। इस रेजुलेशन को पास जो लोगों के विचार आए उसके आधार पर मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं कि जो सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हमारे साथियों ने विचार दिए हैं, वकीलों पर हमला, न्याय पर हमला। जो घटना हुई है बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है। 24 तारीख को बंदूकों के साए में वहां पर महमूद प्राचा जी के ऑफिस में हियरिंग चल रही थी और उस हियरिंग के दौरान 50 लोग टीम के रूप में इनके दफ्तर में एंटर करते हैं और स्पेशल ब्रांच का बता करके जो बदतमीजी जो गुंडागर्दी उन्होंने की है वहां पर, उसका मैं जस्ट भी गवाह हूं क्योंकि उस दिन हमारी डेट थी। और सुबह दिन में 12 बजे से लेकर के ये गुंडागर्दी उनकी रात के 3 बजे तक लगातार चली। ये क्यों हुआ ये समझना बहुत जरूरी है। देखिए भाषण बहुत लोगों ने दिए, इन चीजों को समझना जरूरी है जिसके लिए मार बैठे। ये इसलिए हुआ क्योंकि दिल्ली के अंदर जो दंगे हुए, दिल्ली के दंगों के जो पीड़ित लोग हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, किसी की मां मर गई, किसी के पिताजी मर गए, किसी का बेटा मर गया, विधवाएं हो गई हैं, कुछ लोगों ने अपनी आंखें गंवा दी हैं, गोली लगती है, जिनके मकान जल गए, दुकान जल गए, कुछ भी नहीं बचा। ऐसे पीड़ित लावारिस मजलूम लोगों के केस महमूद प्राचा जी लड़ रहे हैं, बिना फीस के लड़ रहे हैं। बिना फीस के जो ये केस लड़ रहे हैं, आरएसएस के एजेंट उसमें फंसते जा रहे हैं क्योंकि प्राचा साहब कोर्ट के माध्यम से उनकी एफआईआर कराते जा रहे हैं। भारत की सरकार को यह आशंका है कि ये परतें अगर ऐसे ही खुलती रही तो इन परतों के खुलने से ये साबित हो जाएगा कि दिल्ली के अंदर होने वाले दंगे भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की देन है। इसलिए वो पर्दाफाश ना हो, क्यों न पहले से ही महमूद प्राचा जी के ऊपर दबाव बना करके उनके दफ्तर के कंप्यूटर को, उनके सारे रिकॉर्ड को सीज कर दिया जाए। ये घटना बहुत जरूरी है आपको समझनी। और उनके ऊपर जो हमला हुआ है, मैं सरकार को ये बता देना चाहता हूं, एक तो जो हमला हुआ है इस पर हम निंदा प्रस्ताव पास करते हैं। इस देश के चौकीदार, तड़ीपार जितने भी लोग हैं और भारत की सरकार ने जो काम किया है, पूरा दलित समाज एकमुश्त होकर के महमूद प्राचा जी के ऑफिस में होने वाले कुकृत्य की निंदा करता है। मेरी बात से सहमत है? महमूद प्राचा जी के ऑफिस में आप हाथ उठा करके समर्थन करें इस बात का। ये निंदा प्रस्ताव भारत सरकार को जाएगा। महमूद प्राचा जी के ऊपर होने वाला हमला, इनके साथ मार पिटाई भी की है। ये बात इन्होंने नहीं बताई, मैं बता रहा। इनके ऊपर मार पिटाई की है, इनको जो है रिवॉल्वर भी दिखाया गया है। और वहां पर जो हमारी लेडीज वकील थी, एसोसिएट थी, उनके साथ भी बदतमीजी करी गई है। और रात को 2 बजे हम लोगों ने निजामुद्दीन थाने में जाकर के उनकी बदतमीजी के खिलाफ एफआईआर भी कराई है कि उस हिसाब में हमारी महिलाओं के साथ बदतमीजी की है। हम पूरी रात वहीं पर थे। मेरा कहने का ये है मेरे मित्रों, देखिए एक चीज में कई लोगों ने अपनी तरीके से बातें रखे। महमूद प्राचा जी के ऊपर होने वाले हमले का कारण सिर्फ दिल्ली के दंगों में मुस्लिम समाज के केसों का लड़ना ही नहीं है। अब असली बात समझ लीजिएगा दलितों के लिए। इन्होंने अपने जीवन में सभी दलित संगठनों के लिए आगे बढ़कर के काम किया हो, चाहे बीमारी हो और चाहे मिर्जपुर कांड हो, चाहे देवली अम्बेडकर पीठ का मामला हो, पूरे देश के जितने भी दलितों के सामाजिक संगठन हैं, आज भी सैकड़ों केस ऐसे हैं मेरी नॉलेज में जिनको वो कोर्ट में बिना फीस लिए वहां पर जो है उसकी वकालत करते हैं। हमारे कुछ साथी सोच रहे होंगे कि ये महमूद प्राचा जी का प्रोग्राम है। ये प्रोग्राम महमूद प्राचा जी का नहीं है, आप समझ लें इस बात को। प्राचा साहब जरा थोड़ा सा, ये प्रोग्राम प्राचा जी का नहीं है। प्राचा जी का इस प्रोग्राम से कोई लेना देना नहीं है। कोई साथी अगर यहाँ रिपोर्टिंग कर रहा है सरकार को तो मेरे शब्दों को
हूबहू सरकार के पास भेज दे। महमूद प्राचा जी आज हमारे स्पेशल गेस्ट हैं और ये प्रोग्राम दलित समाज की तरफ से किया गया है, सारे अम्बेडकरवादी संगठनों की तरफ से। और सरकार को और भारत की सरकार को ये बताने के लिए प्रोग्राम किया गया है कि पूरा देश का दलित समाज महमूद प्राचा जी के पीछे खड़ा हुआ है, उनको अकेला ना समझा जाए। जो भी व्यवस्था है, ये सारी व्यवस्था हमारी अपनी व्यवस्था, ये हमारे गेस्ट है। दोस्तों, हम लोगों ने जीवन भर देखे जितने भी सामाजिक संगठन है, अम्बेडकर जयंती, वाल्मीकि जयंती, काशीराम जयंती, पुरानी की दुनिया भर की जयंती बना करके छोड़ दी और अपने भाषण दिए, भाषण देते अपने घर चले आते हैं। लेकिन संविधान को एक इस तरीके से लागू किया जाए, जो प्रारूप महमूद प्राचा जी ने शुरुआत में आपके सामने रखा था, उसके ऊपर हमने एक रेजुलेशन लिखित में बनाया है। और मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों के सामने रेजुलेशन पढ़ने से पहले कि इस रेजुलेशन को आप पढ़ें, इसको आप स्वीकृति दें और इसकी स्वीकृति मिलने के बाद आने वाले समय में 1 महीने के अंदर अंदर प्राचा साहब जैसे आज तक संगठनों ने मिलकर के ये आज मुहिम की शुरुआत की है, हम दिल्ली के कम से कम 100 संगठनों की एक मीटिंग करेंगे और इस मुहिम को और आगे तक लेकर के जाएंगे। सहमत है आप मेरी बात से? तो ये लिखित में जो दोस्तों हमने रेजुलेशन पास किए हैं, मैं पढ़ करके आपको सुना रहा हूं और बाद में आपसे उम्मीद करूंगा कि अच्छी तरीके से सोच करके समझ करके आप इसका अनुमोदन करें, इसको पारित करें, ताकि उसके बाद में फिर जस्टिस साहब की बातों को हम सुन सकें और उसके बाद में आपको खाना खिला जाए। ये आपका 3 जनवरी 2021 का दिन जो है, हमने संकल्प दिवस के रूप में इसमें रेजुलेशन के अंदर लिखा है। और अम्बेडकरवादी विचारधारा के संगठनों की भाई जो साथी बाहर है, उनसे मेरा अनुरोध है, या तो अंदर आ जाएं और नहीं तो चले जाएं। अगर इस समय में भी अंदर नहीं आ सकते तो कोई फायदा नहीं आपका। अम्बेडकरवादी विचारधारा के संगठनों की यह सभा आज 3 जनवरी 2021 को डॉक्टर अम्बेडकर भवन, रानी झांसी रोड, नई दिल्ली में आयोजित हुई और सभी ने निम्नलिखित प्रस्ताव पास किए। नंबर 1, सरकार एवं पुलिस प्रशासन के द्वारा संविधान पर किए जा रहे निरंतर प्रहार एवं बहुजन एवं अन्य कमजोर वर्गों पर बढ़ते अत्याचार के चलते अनिवार्य है कि सभी संगठन एकत्रित होकर बाबा साहब के द्वारा दिए गए भारत के संविधान एवं उसके मूल्य की सुरक्षा हेतु यह संकल्प लें कि सरकार की इन असंवैधानिक नीतियों एवं करतूतों का डटकर संवैधानिक सिद्धांतों एवं तरीकों से सामना करें और सरकार के संविधान को पलटने के गुप्त एजेंडे को जग जाहिर करते हुए सरकार का पुरजोर विरोध संवैधानिक तरीके से करेंगे। ये पहला प्रस्ताव है। दूसरा है नंबर 2 पे, इस कड़ी में आज नई दिल्ली में एकत्रित हुए सभी संगठनों के प्रतिनिधि एवं अन्य आमजन यह शपथ लेते हैं कि अब से जब भी किसी बहुजन या कमजोर वर्ग के सदस्य के उत्पीड़न की घटना होगी और पुलिस यथारीति और संवैधानिक एवं कानूनी कर्तव्य के पालन करने की बजाय अपराधियों के संरक्षण हेतु कार्य करेगी और सरकार के दमनकारी नीतियों के तहत कुकृत्य करेगी, तो संगठन के प्रतिनिधि एवं अन्य आमजन स्वयं घटनास्थल पर पहुंचने और वहां पुलिस पर निगरानी करेगी, जिससे पुलिस अपनी कर्तव्यों का निर्वहन सैद्धांतिक तरीके से करे और जहां भी पुलिस अपराधियों का संरक्षण करे तो तत्काल न्यायालयों का रुख किया जाए और अन्य संवैधानिक तरीकों से पीड़ित को तत्काल न्याय सुनिश्चित किया जाए। प्रशासन को बाध्य किया जाए कि वे केवल मात्र संवैधानिक एवं न्यायिक प्रणाली से ही अपने कर्तव्यों का निर्वहन करें। नंबर 3, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु, जो 2 आपके सामने पड़े हैं, उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपस्थित सभी संगठनों के प्रतिनिधियों एवं सक्रिय कार्यकर्ताओं ने
सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया है कि आज समय की मांग है कि सभी बहुजन संगठनों को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आने की आवश्यकता है ताकि उपरोक्त चुनौतियों का डटकर मुकाबला किया जा सके तथा इस एजेंडे को लागू किया जा सके। इसके लिए सभी अम्बेडकरवादी संगठनों का एक परिसंघ का गठन किया जाए और दिल्ली में मुहिम की शुरुआत करते हुए दिल्ली को एक मॉडल, एक आदर्श राज्य बनाया जाए। ये 3 रेजुलेशन है जो प्रार्थना जी के साथ बैठ करके हमने बनाए हैं, संगठनों की मर्जी से बनाए हैं और इसी के तहत हम आगे आने वाले समय में बाकी संगठनों को इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास करेंगे। तो जितने सोचती लोग हैं यहाँ पर उपस्थित हैं, जितने बुद्धिजीवी लोग हैं, जो संगठन के प्रतिनिधि हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, भाई हैं, जो भी हैं, मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप अगर इस मुहिम से, आप इस आज के आंदोलन से, आज की शुरुआत से अगर आप सहमत हैं इस प्रस्ताव से, तो दोनों हाथ उठा करके इस प्रस्ताव को पास करें। संघर्ष कर रहा हूं, तुम्हारे साथ है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इन प्रस्तावों को पास किया। और मैं अब लास्ट वक्ता के रूप में, अब 1 मिनट रुक गया यार, मैं कब गया, मुख्य वक्ता के रूप में जो आमंत्रित करेंगे अरनाम जी, मैं उनको माइक दे रहा हूं ताकि आगे की कार्रवाई को शुरू करें। कुछ लोग बाद में भी आए हैं, शिशुपाल जी हैं, राजेश जी हैं, विपिन खरवा